हाय गाइज, राजेश सर होम एजुकेशन चैनल में आप लोगों का एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। आज हम इतिहास सामान्य अध्ययन से जुड़े 10 नए प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये इतिहास सामान्य अध्ययन का 7वां भाग है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने बुलंदियों पर पहुंचाया? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई या नानाजी देशमुख? आंसर है बालाजी विश्वनाथ। संभाजी के बाद मराठा शासन को बालाजी विश्वनाथ ने बुलंदियों पर पहुंचाया। वह कोंकण स्थित श्रीवर्धन नामक स्थान के चित्पावन ब्राह्मण परिवार का रहने वाला था। वह राजस्व और सैन्य दोनों विषयों का ज्ञाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? चौरा चौरी में, दांडी में, चंपारण में या बारदोली में? आंसर है चंपारण में। 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने 1917 में बिहार के चंपारण जिले में प्रथम सत्याग्रह किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को लेकर चलाया। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? गंधार, कंबोज, काशी या मगध? आंसर है मगध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द किस समूह को इंगित करता है? नृजाति समूह को या याविरी जन को, श्रेष्ठ समूह को या भाषा समूह को? आंसर है श्रेष्ठ समूह को। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, अतः यह श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाले पहले लेखक का क्या नाम था? अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फैज? आंसर है अमीर खुसरो। काव्याभिव्यक्ति को उर्दू में प्रयोग करने वाले सबसे पहले लेखक अमीर खुसरो थे। यह मध्यकालीन भारत के महान कवि थे। ये हिंदी भाषा में लिखने वाले भी प्रथम कवि थे। अमीर खुसरो फारसी भाषा के भी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया? खुदीराम बोस ने, बीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चाकी ने या भगत सिंह ने? आंसर है बीडी सावरकर ने। 1904 ईस्वी में महाराष्ट्र में अभिनव भारत का गठन बीडी सावरकर ने किया। इसके पहले इन्होंने 1899 में मित्र मेला की नींव रखा था। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बिछाने के लिए प्रसिद्ध है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला मध्यकालीन सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया, इसलिए फिरोज शाह तुगलक आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था? पेशवा, सचिव, पंडित राव या सुमंत? आंसर है सुमंत। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों का एक परिषद बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहते थे। इनमें पेशवा सबसे विश्वसनीय होता था, लेकिन सुमंत के जिम्मे विदेशी कार्यभार होते थे, इसे दबीर भी कहते थे। अगला प्रश्न है, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यह मुस्लिम लीग का समर्थन करती थी, भारतीयों को स्वराज्य मिलना था या सदस्यों के बीच मतभेद था? आंसर है कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 8 नवंबर 1927 को सरजान ने साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग में किसी भारतीय को शामिल न करने के कारण हड़ताल हुई। अगला और आखिरी प्रश्न है, किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? कालसी, रुमिनदेई, कलिंग या मास्की? आंसर है मास्की। अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मास्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश के अभिलेखों में मिलता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।